प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कंपनी के जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, उसके लिए कंपनी कौन कौन सी प्रविष्टियाँ और कैसे करती है। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रविष्टि को कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। इस वीडियो में अपने देखेंगे कि कंपनी प्रैक्टिकली अपनी पुस्तकों में जब शेयर इशू करती है तो कैसे जो है प्रैक्टिकली एंट्रीज करती है, या फिर जो इस संबंध में जो इश्यूज है इस संबंध में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसे वास्तव में जो प्रैक्टिकली कैसे हल करते हैं। तो ये अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक हल करके देखेंगे ताकि आपको इसकी अवधारणा पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। तो अपने आपकी स्क्रीन पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, इसको अपने देखेंगे। तो ये कह रहा है कि बर्मन लिमिटेड का पंजीयन 10 लाख रुपए की पूंजी से किया गया, यानी रजिस्टर्ड कैपिटल या अथराइज कैपिटल 10 लाख रुपये है। या पूंजी 100 रुपये मूल्य वाले 4,000 10% अधिमान अंशों, यानी 100 रुपये जो कीमत वाले 10% अधिमान अंश 10% प्रेफरेंस शेयर में और 10 रुपये वाले 60,000 इक्विटी अंशों में विभाजित थी। यानी जो है 6 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है अथराइज्ड और 4 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर जो एक 100 रुपये का है और इक्विटी शेयर एक जो 10 रुपये का है। तो कुल 4,000 प्रेफरेंस शेयर हैं और 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो अथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की। आगे ये बता रहा है कंपनी ने जनता को अभिदान के लिए 3,000 10% अधिमान अंश तथा 40,000 इक्विटी अंशों को निर्मित किया। यानी कंपनी ने जो अथराइज्ड कैपिटल है उसमें से 3,000 जो है अपने प्रेफरेंस शेयर जो जारी करे और 40,000 इक्विटी शेयर जारी किए। इक्विटी शेयर एक 10 रुपये का और प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है। तो इसमें उसने कैसे कैसे दिए, ये कैसे कैसे पैसे प्राप्त करने हैं ये इसने नीचे बताया। प्रेफरेंस शेयर में एप्लीकेशन पर ये 50 रुपये लेगा, यानी 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और एप्लीकेशन पर 50 रुपये लेगा, और अलॉटमेंट पर 25 रुपये लेगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 25 रुपये लेगा। यानी कुल 100 रुपये उसने लेने हैं। तो 3 बार में एप्लीकेशन पर 50 रुपये, अलॉटमेंट पर 25 रुपये और फर्स्ट कॉल पर 25 रुपये, इस प्रकार से वो पैसा लेगा। और इक्विटी शेयर जो कि 10 रुपये का है उसके अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे 5 रुपये लेगा, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपये लेगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 2.5 रुपये यानी 2 रुपये 50 पैसे वो लेगा। कुल 10 रुपये का जो है इक्विटी शेयर है। इस प्रकार से इसका विभाजन दे रखा है, इस प्रकार से ये अपने जो है अंशधारियों से पैसे लेगा। आगे ये बता रहा है अभिधान के लिए निर्मित सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, यानी जितने अंशों का आपने सब्सक्रिप्शन किया है सबके लिए अपने पास एप्लीकेशन आ गया। उसके बाद ये बता रहा है कि 200 अधिमान अंशों तथा 1,000 इक्विटी अंशों पर आवंटन तथा प्रथम एवं अंतिम मांग की राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी दे रकमें प्राप्त होगी। यानी 200 जो है प्रेफरेंस शेयर और 1,000 इक्विटी शेयर ने अलॉटमेंट तथा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो राशि नहीं चुकाई, बाकी सारे पैसे हमें प्राप्त हो गए। तो जो नहीं चुकाई वो अपने को ध्यान में रखना है, बाकी वो कॉल इन एरियर है, बाकी जो पैसा जैसे मांगा था कंपनी ने वैसे प्राप्त हो गया। तो इसको अपने हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास, पहले मैंने बताया था आपको कौन सी एंट्री करते हैं, बैंक की एंट्री, एप्लीकेशन मनी की एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, पहले अपने ये एंट्री करेंगे। उसके बाद अपने क्या करेंगे, बैंक अकाउंट की जिसने इसने जो एंट्री जो कैश बुक में करी है, तो बैंक अकाउंट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR2 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन और जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो जो है 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्या है, 50 रुपये का जो है मनी जो है प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन के साथ ये दे रहा है, और 3,000 जो प्रेफरेंस शेयर जारी कर रहा है। तो 3,000 इंटू 50 यानी कितना रुपया हो गया, 1,50,000 रुपये जो है प्रेफरेंस शेयर का एप्लीकेशन के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से इक्विटी शेयर पर जो है एप्लीकेशन पे ये 5 रुपये पर शेयर ले रहा है, और कितने इक्विटी शेयर जारी कर रहा है, ये जारी कर रहा है 40,000 इक्विटी शेयर, यानी 2 लाख रुपया जो है इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन के लिए मिलेगा। तो जो है बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपये, इस प्रकार से ये एंट्री होगी। इसके बाद इसने बताया कि सभी अंशों के लिए अपने पास एप्लीकेशन आ गई, तो अपने को इनको अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट जब करने का निर्णय ले लेगी कंपनी, तो क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो इसकी अलग अलग करनी पड़ेगी हमें एंट्री, प्रेफरेंस शेयर की अलग करनी पड़ेगी और इक्विटी शेयर की अलग करनी पड़ेगी। तो 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 1.5 लाख रुपये से टू 10% शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपये से, यानी जो है प्रेफरेंस शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में
ट्रांसफ़र अपने कर देंगे। उसके बाद जो है उसी प्रकार से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जो मनी को भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से। इस प्रकार से ये कैपिटल अकाउंट में एप्लीकेशन मनी जब ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके बाद जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बाद अलॉटमेंट कॉल, जैसे ही अलॉटमेंट होगा अलॉटमेंट कॉल ड्यू करेंगे अपन। उसके लिए क्या करेंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट DR टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको मतलब अपने क्या है, प्रेफरेंस शेयर पर अलॉटमेंट कॉल ड्यू कर दी। उसी प्रकार से इक्विटी शेयर की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी पहले अपने अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट को, और संबंधित कॉल को डेबिट करेंगे। उसके बाद जब ये ड्यू हो जाएगी उसके बाद ये अपने को पैसा अपने को अलॉटमेंट का मिलेगा। जैसे अपने को मिलेगा अपने क्या करेंगे? बैंक अकाउंट DR टू अलॉटमेंट कॉल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करते समय जिन लोगों ने पैसा नहीं चुकाया है उसको अपने कुल काल में से कम करेंगे। यानी 200 अधिमानस्धारियों ने पैसे नहीं चुकाए हैं अलॉटमेंट के, तो एक अलॉटमेंट का जो है 25 रुपये है, तो 200 ने नहीं चुकाए थे, यानी 5000 रुपये अलॉटमेंट के अपने को जो ड्यू किया था हमने अलॉटमेंट कॉल को। कितने से किया था? अलॉटमेंट कॉल को हमने किया था 1 लाख रुपए से ड्यू किया था, तो उसमें से 5000 नहीं है, यानी 95,000 रुपये आएंगे। नहीं सॉरी, हाँ 95,000 रुपये जो हमें इसके मिलेंगे, तो अपने जो 95,000 लेके चलेंगे, सॉरी 97,500 रुपये लेके चलेंगे। 2500 रुपये जो इसमें से नहीं आएंगे, क्योंकि जो अलॉटमेंट पे 25 रुपये ही हैं, तो उस हिसाब से ये जो है हमें जो है कॉलिन एरियर रहेगी, और वो उसको घटा करके अपने पास क्या आ जाएगा, पैसा हमें वास्तव में प्राप्त हो जाएगा, वो होगा 97,500 रुपये। उसके बाद उसी प्रकार से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी अपने क्या करेंगे, जो पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ, कॉलिन एरियर है, उसे अपने बैंक अकाउंट में से घटा करके, जितना पैसा ड्यू हुआ है उसमें से घटा करके ही हमें बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। तो उसको ड्यू कैसे करना है? उसको ड्यू वैसे ही करना है जैसे अलॉटमेंट कॉल को किया है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी प्रकार से 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार से इसको ड्यू करेंगे, और प्राप्त करने की एंट्री भी वैसे ही करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बैंक अकाउंट DR टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस प्रकार से अपने जो है इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। ये अपने जो जनरल एंट्रीज अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में दिखाई हैं, अगर चाहें तो अपने इसकी जनरल प्रविष्टियाँ भी कर सकते हैं। इसने सीधा कैश बुक में बैंक कॉलम का जो बैंक का कॉलम है वो इसने दिखा करके इसमें एंट्रियाँ करी हैं। तो आशा है आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझ में आया होगा कि कैसे अपने इश्यू ऑफ कैपिटल की, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की जो एंट्रियाँ करते हैं, विभिन्न एंट्रियाँ, मतलब एप्लीकेशन मनी की कैसे करते हैं, अलॉटमेंट की कैसे करते हैं, और किसी कॉल की कैसे करते हैं, और कॉल एरियर को कैसे घटाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। तो आप इस वीडियो को देखें, और इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपकी किताब में दे रखे हैं आप उनको एक एक करके हल करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े, और जितने आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे उतना आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगले वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।